नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल VRC ब्लॉगर में। दोस्तों आज मैं आया हूं महादेव के एक ऐसे मंदिर में जो दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरठ की अगर बात करें तो 45 किलोमीटर आपको पहले गढ़मुक्तेश्वर आना होगा। और गढ़मुक्तेश्वर जो बड़ी नहर जो आती है रास्ते में, उसके साथ साथ एक रास्ता जा रहा है कल्याणपुर गाँव के लिए। कल्याणेश्वर महादेव का जो मंदिर है मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ और मैं आपको एक बार दिखा दूँ। मेरे ठीक सामने मंदिर है। यहाँ मंदिर की जो मान्यता है वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इस मंदिर के लिए बताया जाता है कि इस मंदिर को भूतों के द्वारा बनाया गया था और एक ही रात में, जैसे सुनने में आया कि एक ही रात में बनाया गया है। और यहाँ पे ये बताते हैं कि जो भगवान परशुराम थे उन्होंने 3 जो शिवलिंग हैं उनको स्थापित किया था, जिसमें कि पहला है मुक्तेश्वर महादेव, दूसरा है मार्कंडेश्वर महादेव और तीसरा है कल्याणेश्वर महादेव। तो चलिए दोस्तों, अब भी हम चलते हैं मंदिर की तरफ। और क्योंकि इस जो मंदिर की जो मान्यता है, आपको बता दूं कि यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पे जो भी मतलब जो भक्त होते हैं, जो जल अर्पित किया जाता है, उसमें चाहे जल कह लो या दूध कह लो, जो भी जल अर्पित किया जाता है शिवलिंग के ऊपर, वो गिरता हुआ तो दिखाई देगा पर वो बहता हुआ दिखाई नहीं देगा। मतलब वो जाता कहाँ है उसका आज तक किसी को नहीं पता कि वो जल या दूध जाता कहाँ है। तो अभी आज यही चीज़ देखने के लिए हम लोग आए हैं कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे जो अंदर पुजारी जी होंगे मैं उनसे भी बात करूँगा और इस मंदिर के बारे में जो भी मतलब इसकी मान्यता है, यहाँ की मान्यता है इस मंदिर की, वो सब जो भी जानकारी होगी मैं यहाँ पंडित जी से लूँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर की तरफ। आपको बता दूं कि सामने जो आप देख रहे हैं, ठीक सामने ये वो मेन मंदिर है और इसी मंदिर के अंदर वो शिवलिंग हैं जिनके लिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी जल जो भक्तगण जो आते हैं, जो चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, वो जल दिखाई नहीं देता जो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे शूज़ उतारने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए, तो मैं आपको अंदर जाके वो सब दिखाऊँगा जिसके बारे में सुन के मैं यहाँ आया हूँ कि वो जल जो अर्पित किया जाता है वो जल जाता कहाँ है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैं हूँ कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के अंदर और ये यहाँ जो गांव है ये है कल्याणपुर गांव। यहाँ की जो मान्यता थी उसके बारे में मैंने आपको अभी मंदिर के बाहर जब मैं आ रहा था तो मैंने आपको बताया था। अभी मैं मंदिर के अंदर हूँ, सामने मेरे पंडित जी हैं। पंडित जी, एक बार अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है यति सूर्यानंद गिरी। और पंडित जी, यहाँ के बारे में जो भी विस्तार से जो भी बात है, इतिहास जो मंदिर का है उसके बारे में, अंदर जो शिवलिंग जो है उसके बारे में जैसे बताया गया है, जैसा मैं सुन के आया हूँ कि शिवलिंग के ऊपर जो भी जल अर्पित किया जाता है या दूध अर्पित किया जाता है वो डालते हुए तो दिखाई देता है पर वो जाता कहाँ है वो नहीं दिखता। इस बारे में पूरा हम लोग एक बार विस्तार से देखेंगे अंदर चल के। आप प्लीज जो भी हो आप मुझे बताइए। जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये जो आश्रम है, ये जो मंदिर है महादेव का मंदिर, ये नियर अबाउट सतयुग के समय से ही है। यहाँ पर बाबा परशुराम ने भी महादेव की तपस्या की है, महादेव की पूजा अर्चना की है। इस महादेव की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो भी आप प्रभु को समर्पित करते हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, वो सारा का सारा भूमिगत हो जाता है, अर्थात महादेव उसको स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक रुद्रा अभिषेक की जो महत्वता है वो हमारे कल्याणेश्वर महादेव धाम आश्रम की है। जो भी भक्तगण श्रद्धा भाव से, आस्था से, मन से यहाँ आकर के अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए रुद्राभिषेक कराते हैं, परमपिता परमेश्वर महादेव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं जो कि अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं और इनके चरणों में नमन करते हैं। ये जो आश्रम है, ये जो महादेव धाम है, ये सांपों का भी जंगल कहा जाता है। ये पूरी महिमा जो है महादेव की महिमा है, क्योंकि महादेव ने समाज कल्याण के लिए और सृष्टि के कल्याण के लिए विष ग्रहण किया था और उस विष के कारण ही यहाँ पर जो है
प्रभु की महत्वता के कारण ही यहाँ पर सांपों का जंगल कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अजगर और सांप भी रहते हैं। अच्छा पंडित जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे बोला जाता है कि क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे तर्क हैं, ये भी बोला जाता है कि ये जो मंदिर है रातों रात भूतों के द्वारा बनाया गया था, या फिर ये भी एक मान्यता है कि क्योंकि महाभारत काल में कोई नहुस राजा नहुस था, वो उन्होंने यहाँ पे मतलब इसी चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे मतलब जो बताते हैं कि बहुत सारा जल मतलब शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, सिर्फ इस चीज को चेक करने के लिए कि ये सच है कि झूठ है। और आखिर में आके वो मतलब अपना बहुत सारा लॉस, बहुत सारा नुकसान करवाने के बाद यहाँ से हाथ जोड़ के भगवान शिव से मतलब एक पूजा मतलब उनको क्षमा बोल के यहाँ से उनको जाना पड़ा और काफी उनका नुकसान भी हो गया था, कुछ इस तरह से भी बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो मेन बात है वो यही है कि जो हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं वो जाता कहाँ है। तो पंडित जी वही चीज आज मैं देखने के लिए आया हूँ, और प्लीज आप मुझे ना वही चीज आप मुझे दिखाओ कि वो जल बहता हुआ जाता कहाँ है, मतलब दिखता क्यों नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर पंडित जी के साथ। आइए, ये जो आप बता रहे हैं जी, जैसा कि राजा ने परीक्षा ली, देखिए यह ईश्वर की अपार महिमा है, अपार शक्ति है। जी जी जी, उसकी टेस्टिंग कोई नहीं कर सकता, उसका तो केवल आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आइए आप लोग, और यही महिमा है। तो उन राजा ने भी इनकी टेस्टिंग करने का प्रयास किया, ईश्वर की टेस्टिंग कोई नहीं कर सकता। जी जी जी। और ये तो केवल एक इसको वैज्ञानिक तर्क पर समझने का प्रयास जरूर किया जा सकता है जी। तो यहाँ पर हम जो भी समर्पित करते हैं, जल हो, आपका शहद हो जी, दूध हो जी, दही हो, वो सारा का सारा भूमिगत में समर्पित हो जाता है, महादेव को समर्पित हो जाता है। ये इसकी महत्वता है। रुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महत्वता है। रुद्राभिषेक, जी जी जी। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं अभी वहाँ उस शिवलिंग जो भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, मैं शिवलिंग के बिल्कुल नज़दीक हूँ। और अभी मेन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो जल अभी पंडित जी भी हमें दिखाएंगे, वो सब जल अर्पित हम लोग करेंगे यहाँ पे, और फिर हम लोग देखेंगे कि वो जल जो है वो ऊपर से जो डालेंगे वो इस यहाँ से दरार से दिखेगा जरूर, पर नीचे कहाँ जाएगा उसका कुछ नहीं पता कि वो जल कहाँ जाता है। जी जी जी। तो सीधा जो है महादेव में समाहित हो जाता है जी, और भूमिगत हो जाता है। पहले भी साइंटिस्ट लोग यहाँ पर आकर के जांच कर चुके हैं कि कहीं गंगा जी में इसका कोई स्रोत तो नहीं है। हाँ। लेकिन उनको कहीं ऐसा कुछ नहीं पाया गया। हाँ, मतलब जैसे पंडित जी ने भी बताया कि साइंटिस्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं, ये जल जाता कहाँ है, तो अभी तक आज तक इसका कोई भी मतलब इसका पता नहीं कर पाया कि वो जल जाता कहाँ है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि शायद ये पहला शिवलिंग, जितना मैं यात्रा करता हूँ, जितना मैं घूमता हूँ, मैं इवन अपना उत्तराखंड के जो भी मेरे धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तो सब मैं कई बार कर चुका। कहीं पे भी आपने ऐसा कोई शिवलिंग देखा है कि जहाँ पे वो शिवलिंग को हाथ से हिलाओ और वो हाथ से हिलते हो? मैं पंडित जी से अभी बोलूंगा। पंडित जी आप एक बार प्लीज एक बार करके दिखा दें। जी जी, जय हो महादेव, आप आज्ञा दो जी जी। ये इस तरीके से ही हिलता है। देखिए दोस्तों, ये ना साक्षात महादेव है, इस शिला के अंदर साक्षात महादेव। आपने देखा कि किस तरह से पंडित जी ने अभी शिवलिंग को महादेव से आज्ञा लेके, क्योंकि देखिए आस्था, और मुझे मैं ये बोलूँगा कि मुझे अपने सनातन धर्म पे, अपने महादेव पे मुझे पूरी आस्था है। मैं बिल्कुल भी इसका वो नहीं कर रहा हूँ, पर क्योंकि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं कुछ अपने जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनको अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ तो कम से कम इतना तो मैं मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कुछ तो उनको पता चले कि हाँ भाई वाकई में कि कुछ मतलब है क्या नहीं है। शिवलिंग को अभी हिला के दिखाया, अभी हम जल अर्पित करेंगे और वो जल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जल आपको दिखाई देता है बहता हुआ कि नहीं दिखाई देता है। सिंपल भी पूजा अर्चना या मंत्र जाप यहाँ पर बैठ करके करता है तो महादेव उसका अवश्य कल्याण करते हैं।
तो मेरा सभी भक्तों से यही निवेदन है कि जो भी आपको अपना कल्याण कराना है, महादेव के शरणागत आपको आना है, तो आप कल्याणेश्वर धाम पर आइए, प्रभु से अपनी सात्विक मनोकामना रखिए उनके चरणों में, और वो आपका अवश्य कल्याण करेंगे, आपके परिवार में सुख शांति रखेंगे, आपको धन धान्य में वृद्धि करेंगे, आपको सतमार्ग पर रखेंगे, और इस प्रकार से आपके परिवार। अच्छा पंडित जी, यहाँ पे मैं सर्च करके आया हूँ, जो मैं पढ़ के आया हूँ, उसमें मतलब ये बताया गया था, मैंने एक बात पढ़ी थी कि गंगा तट पे भगवान परशुराम जी ने मतलब 3 शिवलिंग को स्थापित किया था, जिसमें कि पहला है आपका मुक्तेश्वर महादेव, दूसरा है झारखंडेश्वर महादेव, और तीसरा है आपका कल्याणेश्वर महादेव। तो वो शिवलिंग यही है या यही है? अच्छा, और बाकी के जो 2 हैं वो अलग है। वो अलग हैं। हाँ। लगभग यहाँ से कितनी दूरी पर है वो? ये लगभग पड़ेगा मेरे हिसाब से 15 से 20 किलोमीटर झारखंडी वाला है। ठीक है। और ये गढ़ मुक्तेश्वर वाला पास में, ये भी ज्यादा 5-7 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, यहाँ से जो झारखंडेश्वर जो महादेव हैं वो यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और जो मुक्तेश्वर महादेव हैं जी वो है यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे जी। ठीक। तो चलिए दोस्तों, अभी वो गए हैं जल लेने के लिए, और जिससे पंडित जी अभी यहाँ पे जो जल अर्पित करेंगे मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन होता है, उस घंटी के बटन को अगर आप दबाएंगे उसमें नोटिफिकेशन टू ऑल का ऑप्शन आता है, उसको आप सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हर हर महादेव। तो अभी दोस्तों बस थोड़ा सा टाइम और उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जल यहाँ अर्पित करते हैं वो जल वाकई में कहाँ जाता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। दोस्तों अभी ये जल लेके आ गए हैं और अभी पंडित जी जल अर्पित करेंगे। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। जय हो। हर हर महादेव। और पंडित जी एक को जो और दोस्तों अभी पंडित जी ने ये पूरी एक कुजिया पूरा भर के अभी जल अर्पित किया है शिवलिंग के ऊपर, और मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे अभी कोई पानी की एक बूंद यहाँ से आपको बहती हुई नजर नहीं आएगी। ऊपर देखो, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से जल अर्पित किया जा रहा है और यहाँ पे कहीं भी आपको पानी की एक बूंद नजर नहीं आएगी, बस गिरता हुआ नजर आएगा, बाकी जाएगा कहाँ कुछ नहीं पता। तो जैसा मतलब सुना था, देखने को तो बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है, पर कहाँ जाता है, कहाँ क्या होता है जल, कहाँ, इसका मतलब अभी तक कोई कुछ नहीं पता लगा पाया। और सच बोलूं तो आज अपनी मतलब आंखों से देख के मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ, और सच में जैसा सुना था वैसा ही है बिल्कुल। एक बूंद भी, मतलब एक बूंद भी जल कहीं नहीं भी है। ये देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा, हम लोग अभी जो जल अभिषेक हमने किया था उसको करने के बाद में हम लोग अभी मंदिर से बाहर आ चुके हैं, और मेरे साथ में जो पंडित जी हैं और यहाँ के कुछ लोकल हैं। मैंने यहाँ से इनसे पूछा कि यहाँ पे एक सुरंग भी है जिसमें बताते हैं कि वहाँ पे सांप वगैरह जो हैं वो वहाँ की उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा बताया जाता है कि सोने चांदी के सिक्के या धन कुछ ऐसा है जिसकी रक्षा वो जो सांप हैं वो करते हैं। पंडित जी से बात हुई, पंडित जी ने बोला कि इसके बारे में मुझे जानकारी ऐसी नहीं है, बाकी यहाँ के जो लोकल हैं वो कुछ ऐसा बताएंगे तो बात एक अलग है, पर इस तरह की जानकारी इनके पास नहीं है।
और रही मंदिर का क्या इतिहास है, कितना लगभग पंडित जी कितना पुराना मंदिर होगा, कब से? ये सतयुग से कह सकते हैं आप, ये सतयुग से स्वयंभू प्रकट है। अच्छा, तो पंडित जी जैसा मैं मतलब अभी जितना मैं स्टडी करके आया हूँ और जितना मैंने मतलब पढ़ा है, बताते हैं कि यहाँ इस मंदिर का जो निर्माण है वो शिवाजी ने कराया था, जब उस टाइम पे जब ये बिल्कुल घनघोर पूरा जंगल हुआ करता था। जी जी जी। तो ये कुछ मतलब ये भी है क्या, कुछ इस बात में कुछ सच्चाई है नहीं, कि शिवाजी ने? ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कौन बन रहा थे भाग का जब मोहन तुम आपको पता है बनाया आप? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, ये ऐसा कोई नहीं है, केवल शिव पुराण में इसका, अब इस मंदिर का शिव पुराण में जिक्र है, तो इसके लिए मान सकते हैं कि बहुत पुराना है। अच्छा, तो और शिवाजी ने नहीं, बनाया था नहीं ये किसी भी बनवाने वाले का कोई इतिहास अवेलेबल नहीं है, लेकिन शिव पुराण में होने के कारण ये कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। और परशुराम जी ने यहाँ तपस्या की है। वही मैं अभी पंडित जी को बोला था मैंने कि गंगा तट पे लगभग 3 जगह ये जो है शिवलिंग जो स्थापित किए थे वो परशुराम भगवान जी ने किए थे। पहला जिसमें कि ये आपका क्या नाम? जी, झारखंडी और ये मुक्तेश्वर महादेव है, उसके बाद झारखंडी महादेव है, और फिर आपका ये कल्याणेश्वर। यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ पर जो है परशुराम जी ने स्थापित नहीं किया था, ये स्वयंभू प्रकट है। जी, स्वयंभू प्रकट का मतलब ये होता है कि अपने आप में स्वयं प्रकट होना, साक्षात परमात्मा का। और जिसको परशुराम, एक तरह से बोला जाए कि सिद्धपीठ। हाँ हाँ, सिद्धपीठ ही है, सिद्धपीठ ही है। सिद्धपीठ ही है दोस्तों। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, अभी तक क्योंकि मैंने जितना मैंने पढ़ा था और जो भी मैं पढ़ के आया हूँ उसको मैंने कहीं ये तो नहीं पढ़ा कि ये सिद्धपीठ है, पर क्योंकि अभी पंडित जी और यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं कि ये अपने आप ही मतलब यहाँ पे बने थे, अपने आप ही यहाँ पे आए थे। तो एक तरह से इनको अगर कहा जाएगा तो ये सिद्धपीठ ही बोला जाएगा, क्योंकि ये किसी ने बनाया तो इनको है नहीं यहाँ पे। और बाकी जो मैं पढ़ के आया हूँ उसमें तो मैंने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो इनकी स्थापना, जो यहाँ मंदिर को बनाया गया था वो शिवाजी महाराज ने बनाया था। तो चलिए खैर, ये तो जितने मुंह उतनी बातें, पर पंडित जी जो यहाँ के लोकल जो गांव वाले हैं उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिद्धपीठ है। पंडित जी कुछ और अगर छूट रहा हो, कोई बच रहा हो कुछ बात, कुछ और ऐसी? बस इसमें छूट कुछ नहीं रहा है। मेरा सभी भक्तों से यही निवेदन रहेगा कि आप इस सिद्धपीठ पर आइए और परमात्मा के प्रति आस्था बढ़ाइए, अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ाइए और अपने कल्याण हेतु परमात्मा के चरणों में नमन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, देखिए मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मेरी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा मेरी बहुत है। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा पर्टिकुलर कोई टाइम है हाथ जोड़ने का या पूजा करने का, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। पर यह है कि दिल में मेरी श्रद्धा है, कहीं मंदिर मिलता है, कहीं कोई देवी देवता मिलते हैं, मैं सर झुकाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पर मेरा कोई टाइम नहीं है कि मैं टाइम पर्टिकुलर टाइम पे मैं पूजा करनी है मुझे। मेरे घर वाले बोलते हैं, कभी कभी ये भी कहते हैं कि भैया टाइम से पूजा किया करो। मुझे कहीं अगर मूर्ति दिखाई देती है मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं साफ सफाई झाड़ू भी करता हूँ, मैं सोमवार में जाके मैं झाड़ू भी करता हूँ। मैं हर पूजा से ज्यादा वो जो मंदिर की साफ सफाई में करता हूँ, जो झाड़ू भारी करता हूँ मैं, उसमें मुझे ज्यादा आनंद आता है। जी जी जी। देखिए इसमें क्या होता है कि पूजा करने के कुछ सिद्धांत होते हैं, सबके अपने अलग अलग, सबके अपने अपनी विचारधारा है कि कोई पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग प्रभु को याद कर सकता है कि कोई बिना टाइम के अकॉर्डिंग याद कर सकता है। ऐसा नहीं है, सबका अपना सिद्धांत है, सबका अपना नियम है, सबके अपनी विचारधारा है। किसी को आनंद आता है प्रभु की सेवा करने में, किसी को आनंद आता है कि नाम जप करने में, किसी को आनंद आता है कि मेडिटेशन करने में, किसी को आनंद आता है कि धूप दीप प्रभु को समर्पित करने में। तो भाव के अनुसार परमात्मा को याद करना, बिल्कुल, वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वयं की व्यक्तिगत विचारधारा है। बिल्कुल। तो बस फायदा ये कुछ है नहीं कि जो भी आप कर रहे हैं वो परमात्मा का मान के करें, वो महादेव का मान के करें। अगर आप सेवा कर रहे हो तो ये सोच के ना करें कि मैं किसी की कर रहा हूँ, ये परमात्मा की सेवा हो रही है। जब नाम जप हो रहा है तो वो परमात्मा का नाम जप हो रहा है, परमात्मा हमसे करा रहा है। ये भाव अगर रहेगा तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर ये भाव रहेगा कि हम तो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या हम कुछ स्पेशल है हम इसलिए कर रहे हैं, तो वहाँ समस्या ही उत्पन्न होंगी। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, ये सारी सृष्टि परमात्मा के अनुसार चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की जो मेरी वीडियो थी ये सिर्फ कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर थी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सिद्धपीठ कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, जो कि है कल्याणपुर गांव। चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया,
ये बताया जाता है, अब मुझे नहीं पता कि देखिए कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, पर ये भी क्योंकि मैं पढ़ के आया था तो मैं पंडित जी से अभी इसको भी क्लियर कर लेता हूँ। पंडित जी यहाँ पे बताते हैं कि कल्याणपुर जो गांव है यहाँ पे यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा मतलब एक वो मिला हुआ है कि यहाँ पे किसी को सांप ने नहीं काटा। हाँ, ये बिल्कुल सही अगर बात। काटा है तो किसी की ऐसी कोई डेथ वगैरह या ऐसी कोई ये वास्तविकता है। नहीं नहीं मरी थी कि बच गई थी? मरा नहीं है ना, कोई मरा नहीं है ना दोस्तों। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर सांप ने किसी को काटा है तो उसकी डेथ नहीं हुई है। ये एक वरदान कह लो जो महादेव का यहाँ पे कल्याणपुर जो गांव वाले हैं उनको मिला हुआ है। तो बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन कर लें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है पंडित जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। कल्याण।